student, how are you? I am Shahid Khan and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. This is our interview session. So इससे पहले हमने P block elements पे एक और सेशन भी बनाया था जो कि P block elements का पार्ट फर्स्ट हमने कहा था और ये P block elements पार्ट सेकेंड थी। तो इसमें जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन के डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन क्या होते हैं, पहले हमारा ये क्वेश्चन होगा। सेकंड है व्हाई आयोडीन हैज़ ए मेटालिक लस्टर। थर्ड क्वेश्चन है राइट डाउन द फार्मूला एंड नेम ऑफ द 4-ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। उसके बाद क्वेश्चन है कि परक्लोरिक एसिड इज़ कंसिडर्ड ए वेरिएबल एनालिटिकल रिएजेंट वाई। कैसा क्वेश्चन है, चलें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 वाई HF कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर। क्वेश्चन नंबर 6 है वाई फ्लोरीन इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको जस्टिफाई करें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 जस्टिफाई दैट Cl2O7 इज़ द एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर हेलोथेन्स। हेलोथेन्स क्या होते हैं, जस्ट अ मिनट किधर गया, ओके सॉरी, व्हाट आर हेलोथेन्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है टेल द यूजेस ऑफ हेलोजन, के हेलोजन के यूजेस क्या होते हैं। उसके बाद है विच ऑक्सी एसिड आर स्ट्रॉन्गर, क्लोरीन और ब्रोमीन के। अगर ऑक्सी एसिड हो क्लोरीन के भी और ब्रोमीन के की दोनों में से कौन से स्ट्रॉन्गर होगी, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रिपेयर्ड, ब्लीचिंग पाउडर को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है वाई F2 एंड Cl2 एक्ट एज डीकलराइजिंग एजेंट, कि आपके पास क्लोरीन और फ्लोरीन जो है ये डीकलराइजिंग एजेंट के तौर पे काम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ आयोडाइज साल्ट। और क्वेश्चन नंबर 14 है वाई HF इज़ ए वीक एसिड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 वाई F2 इज़ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट आर द फैक्टर दैट इफेक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 17 है एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ नोबल गैसेस। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज़ अवेलेबल क्लोरीन, अवेलेबल क्लोरीन किसको कहते हैं। 19 है व्हाट इज़ फ्रियोन्स है, फरकॉन्स लिखे फ्रियोन्स है बेसिकली। और क्वेश्चन नंबर 20 है यूजेस ऑफ इनर्ट गैसेस। तो ये हमारे पास क्या हैं, डिफरेंट क्वेश्चन है जिनको हमने क्या करना है यहाँ पे डिस्कस करना है वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, कि रिएक्शन इन विच ए स्पीशीज़ मालिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है, कि रिएक्शन इन विच ए स्पीशीज़ इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन, कि कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एक स्पीशीज़ स्पॉन्टेनियसली आपके पास साइमल्टेनियसली एक ही टाइम के ऊपर ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो, इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमारे पास एक रिएक्शन है बेटा NaOH, ठीक है। जब ये किसके साथ रिएक्शन करता है, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि फ्री स्टेट है, इसकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आपके पास जो कंपाउंड बनते हैं वो दो बनते हैं, एक बनता है NaCl, ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या बनता है NaClO, ओके, NaClO ये बनता है जी, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें NaClO3 बनते, सॉरी ये बनते, सोडियम क्लोराइड बनते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखें यहाँ पे क्लोरीन -1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से -6 हो जाएगा, सो +1 ये आ गया, तो +5 है यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से -1 में गई है तो ये रिड्यूस हुई है क्लोरीन, और यहाँ पे 0 से +5 में गई है तो ये ऑक्सीडाइज हुई है। तो क्लोरीन इसमें रिड्यूस भी हो रही है, ऑक्सीडाइज भी हो रही है। तो इस तरह की रिएक्शन जिसमें एक स्पीशीज़ रिड्यूस भी हो, ऑक्सीडाइज भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन बोलते हैं, याद रखना है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाई आयोडीन हैज़ ए मेटालिक लस्टर, कि आयोडीन की मेटालिक लस्टर होती है, मेटल्स की तरह चमक होती है, ऐसा क्यों होते हैं। तो इसमें अगर देखें बिकॉज गोइंग डाउन द ग्रुप, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज ऑफ द एटम इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। किस वजह से साइज इंक्रीज होते हैं, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट।
तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होते हैं, इंट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास क्या करते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। मैंने क्या स्टेटमेंट दी अभी कि बिकॉज रीज़न क्या है इसका कि गोइंग डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेज ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट रिजल्टिंग इन द नेट इंट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। ठीक है, दस दीज इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस ऑफ आयोडीन बिकम एक्साइटेड बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी फ्रॉम लाइट, कि फिर वो जो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं जो सरफेस पे मौजूद होते हैं। व्हेन दे रिलीज दिस एनर्जी, मसलन जब एक्साइट होते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जाते हैं हाई लेवल में। जब तो हम बात कर रहे थे कि आयोडीन का साइज़ चूँकि बड़ा होता है, डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ होता है। क्यों साइज़ इंक्रीज़ होता है? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और जो न्यूक्लियस है उनके दरमियान इंट्रैक्शन जो है वो वीक हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, जो लाइट एनर्जी है या हीट एनर्जी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनको एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और जब वो वापस आते हैं अपनी ओरिजिनल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है उसी को रिलीज़ करते हैं, जो कि हमें एक लाइट की फॉर्म में नजर आती है और एक लस्चरस सरफेस हमें शो होती है। तो ये बेसिकली इसके पीछे रीज़न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द फार्मूला एंड नेम ऑफ द 4-ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 4 जो आपके पास ऑक्साइड होते हैं क्लोरीन के, तो एक होते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, एक होते हैं क्लोरस एसिड, इसी तरह एक क्लोरिक एसिड और एक परक्लोरिक एसिड। क्या डिफरेंस है देखिए, मैं भी आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास HClO है। ठीक है, एक ये ऑक्साइड होता है, दूसरा हमारे पास होता है HClO2। ठीक है, ये दूसरा ऑक्साइड है। तीसरा ऑक्साइड हमारे पास होता है HClO3 और चौथा ऑक्साइड है HClO4। आसान ट्रिक है कि पहले एक ऑक्साइड लगाएं HCl के साथ, फिर ऑक्सीजन को 2 कर लें, फिर 3 और फिर 4 कर लें। ठीक है, ये 4 ऑक्साइड होते हैं। ये पहला जो ऑक्साइड है इसका नेम होता है हाइपोक्लोरस एसिड। क्लोरस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? इसमें +1 होती है। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो ऑक्साइड होते हैं इसको क्लोरस एसिड बोलते हैं। इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 होती है जी। ठीक है, अच्छा, जो तीसरा ऑक्साइड है इसको हम क्लोरिक एसिड बोलते हैं। IC से एंडिंग होती है जब ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हो जाती है। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? +5 होती है। ठीक है, और जो परक्लोरिक एसिड है इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके पास क्या हो जाती है? +7 हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह ये 4 ऑक्साइड होते हैं, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट, इनके नेम, ये फार्मूलाज वगैरह आपको पता होना चाहिए। जब ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है तो एक एसिड होता है, जब लो होती है तो एसोसिएटेड। ओके, नेक्स्ट है परक्लोरिक एसिड इज कंसिडर्ड एज वेरिएबल एनालिटिकल रिएजेंट। वाई? ये क्वेश्चन टाइप करने में गलती हो गई थी। क्वेश्चन ऐसा था कि परक्लोरिक एसिड इज कंसिडर्ड ए वैल्यूएबल एनालिटिकल रिएजेंट। वाई? ये वेरिएबल नहीं है, वैल्यूएबल है। ठीक है, इसका ख्याल करना है कि ये क्यों ऐसा परक्लोरिक एसिड को हम वैल्यूएबल रिएजेंट मानते हैं एनालिटिकल, ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट, acidic strength and solubility of its salt, it is valuable analytical reagent। के परक्लोरिक एसिड जो है is considered as valuable analytical reagent because of its oxidizing effect। पहला फैक्टर एसिडिक स्ट्रेंथ, कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ इट्स साल्ट, कि इसके जो साल्ट्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, तो इसको हम एक वैल्यूएबल एनालिटिकल रिएजेंट कंसिडर करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है वाई HF कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ए ग्लास कंटेनर। कि जो आपके पास HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, उसको हम ग्लास कंटेनर में हम स्टोर नहीं करते। क्या रीज़न है? कि हाइड्रोजन फ्लोराइड बेसिकली क्या करता है? अटैक्स ग्लास। ये ग्लास के ऊपर क्या करते हैं? अटैक करते हैं, उसके साथ रिएक्ट करते हैं। तो इट इज़ यूज एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट। जो HF है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इसको नॉन एक्वस सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं। इट कैन बी स्टोर्ड इन टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होते हैं? पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलीन कंटेनर्स। ठीक है, टेफ्लॉन के कंटेनर्स में जो कि एक पॉलीमर्स है उसमें हम इसको स्टोर करते हैं। और इफ़ एब्सोल्युटली ड्राई इन कॉपर और स्टेनलेस स्टील। अगर एब्सोल्युटली ड्राई है, उसमें कोई वाटर वगैरह नहीं है, तो उसको कॉपर या स्टेनलेस स्टील में भी हम क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। मगर अगर स्टेनलेस स्टील या कॉपर में रखें तो फिर वैक्यूम वाली कंडीशन उसको प्रोवाइड करनी होगी, क्योंकि थोड़ा सा भी वाटर आए तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, कि HF को हम क्यों ग्लास में स्टोर नहीं करते?
क्योंकि वो ग्लास के साथ सिलिकेट्स वगैरह होते हैं उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो फिर इसमें इसको टेफ्लॉन में या फिर कॉपर या स्टेनलेस स्टील में हम स्टोर करते हैं। स्टेनलेस स्टील या कॉपर में जब स्टोर करते हैं तो वैक्यूम कंडीशन, अंडर वैक्यूम उसको स्टोर करते हैं। ओके, वाई फ्लोरीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई फ्लोरीन इज रिस्ट्रिक्टेड टू -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, जस्टिफाई इट। कि फ्लोरीन जो है ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होती है, हमेशा इसको जस्टिफाइड करें। तो याद रखें फ्लोरीन इज रिस्ट्रिक्टेड टू -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि ये बहुत, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे मैक्सिमम है। आल्सो इसके जो वैलेंस शेल होता है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट। इसके अलावा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं हो सकती, तो आप ये भी कह सकते हैं डी ऑर्बिटल इज नॉट अवेलेबल इन फ्लोरीन एंड इट शो ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, कि ये एक ही। अब ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्यों शो करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो करता, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। ये दोनों रीज़न आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है जस्टिफाई दैट Cl2O7 इज द एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड। एनहाइड्राइड क्या होता है, एनहाइड्राइड ये होता है कि जब आपके पास कंपाउंड है उसमें से वाटर को रिमूव कर दें तो उसके बाकी जो कंपाउंड बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो Cl2O7 is an anhydride of perchloric acid. It can be obtained at -10 degree by dehydration of perchloric acid with dehydrating agent. Dehydrating agent कौन सा होता है कि हमारे पास बेसिकली P2O5 वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास जो HClO4 है, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन वाटर में होते हैं तो इसको 2 मोल्स लेंगे, तो आपके पास एक वाटर निकाल लो, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो बाकी आपके पास क्या बचता है Cl2 और ऑक्सीजन एक उधर गया तो ओ आपके पास क्या बच जाएंगे, 7 बच जाएंगे। ये आपके पास एनहाइड्राइड है परक्लोरिक एसिड का। ओके, व्हाट आर हेलोथेन्स, हेलोथेन्स क्या होते हैं, तो हेलोथेन इज 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 ट्राईफ्लोरोइथेन विच इज़ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ हेलोजन, ठीक है, कि अगर इसका फार्मूला लिख लें हम CF3, उसके बाद यहाँ पे CH और इसके साथ Cl और इसी के साथ Br, ठीक है, क्या नाम हो गया 1 ब्रोमो, ठीक है, यहाँ से इस कार्बन को 1 कह दिया, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, 2 पोजीशन के ऊपर ट्राईफ्लोरो और 2 कार्बन है तो इथेन, इसको हम क्या बोलते हैं, हेलोथेन भी बोलते हैं, हेलोथेन, ठीक है। अच्छा, टेल द यूजेस ऑफ हेलोजन, हेलोजन के यूजेस कौन से हैं। फ्लोरीन अब आपके पास है, इसको यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर टेफ्लॉन। इसी तरह क्लोरीन इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर। ब्रोमीन इज़ यूज एज फंगिसाइडल, ठीक है, फंगिसाइड वगैरह, ठीक है, के तौर पे फंगस वगैरह को ख़त्म करें। ब्रोमीन यूज, आयोडीन इज़ यूज एज डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट यूजेस हैं हेलोजन के, पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ऑक्सी एसिड आर स्ट्रॉन्गर, क्लोरीन और ब्रोमीन। कौन सा ऑक्सी एसिड स्ट्रॉन्गर होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो याद रखें ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन ऑक्सी एसिड ऑफ ब्रोमीन। Then the oxy acid of chlorine are stronger than the corresponding oxy acid of bromine, which are in turn, अब ब्रोमीन का जो ऑक्सी एसिड है वो स्ट्रॉन्गर होगा corresponding ऑक्सी एसिड ऑफ आयोडीन। मसलन जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की ज़्यादा होगी और साइज छोटा होगा इतना वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सी एसिड होगा, क्योंकि इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ हेलोजन। जैसे हेलोजन का साइज बड़ा होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, उस ऑक्सी एसिड की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। जैसे जिस ऑक्सी एसिड का जो सेंट्रल एटम है हेलोजन है उसका साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो उस ऑक्सी एसिड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी। तो क्लोरीन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रिपेयर्ड, के ब्लीचिंग पाउडर को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं।
तो इसका जो मेथड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेकमैन्स मेथड बोलते हैं। ठीक है, बेकमैन मेथड के ज़रिए हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करते हैं। उसकी कंस्ट्रक्शन या अपरेटस वगैरह की बात करें तो एक कास्ट आयरन टावर होता है विद 8 हॉरिजॉन्टल शेल्व्स इज़ यूज इन दिस मेथड। ठीक है, ईच शेल्फ हैज़ ए रोटेटिंग रैक। वर्किंग कैसे करते हैं, पाउडर स्लैक लाइम इज़ एडिड फ्रॉम द टॉप। स्लैक लाइम जो होता है उसको हम टॉप से ऐड करते हैं। एंड ए मिक्सचर ऑफ हॉट एयर एंड क्लोरीन इज़ फेड टू द टावर फ्रॉम बेस, और बेस से क्लोरीन और हॉट एयर हम क्या करते हैं, पास करते हैं। रोटेटिंग रैक्स पुश डाउन द स्लैक लाइम विच मीट्स द क्लोरीन गैस, कि वो लाइम जो है वो आके क्लोरीन गैस के साथ मिक्स होता है। स्लैक लाइम एंड क्लोरीन मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, एक ऊपर से नीचे आ रहा है, क्लोरीन नीचे से ऊपर जा रही है। ठीक है, टू इंश्योर कंप्लीट कन्वर्जन। ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म इज़ कलेक्टेड इन दी रिसीवर बिलो, कि हमारे पास नीचे फिर आ जाता है जो कि आपके पास क्या होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर होते हैं। ये मेथड है, इसको ज़रा डिटेल में भी देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू फ्लोरीन एंड क्लोरीन एक्ट एज डीकलराइजिंग एजेंट, कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन एक्ट एज डीकलराइजिंग एजेंट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे हैव स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड हाई रिडक्शन पोटेंशियल, सो दे ऑक्सीडाइज वेरियस कलर डाइज टू कलरलेस सब्सटेंस। इसकी ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो भी हाई होते हैं। इस वजह से रिडक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं, एबिलिटी टू रिड्यूस। ठीक है, सो इस वजह से हम ये आपके पास डीकलराइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होते हैं। और उसके बाद है व्हाट इज़ आयोडाइज साल्ट। आयोडाइज साल्ट क्या होते हैं, व्हेन कॉमन साल्ट NaCl कंटेन 0.02% पोटाशियम आयोडाइड बाय वेट, इट इज़ कॉल्ड आयोडाइज साल्ट। अच्छा जी, व्हाट इज़ आयोडाइज साल्ट। आयोडाइज साल्ट क्या होते हैं, तो इसमें आपने याद रखना है कि जो हमारे पास कॉमन साल्ट होता है ना, ये NaCl होते हैं, तो इसमें पोटाशियम आयोडाइड को मिक्स करते हैं। कितना पोटाशियम आयोडाइड होता है, तो बाय वेट जो है हमारे पास 0.02%, याद रखें, बाय वेट इसको हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। ठीक है, कि मसलन ये आपके पास 99 पॉइंट समथिंग ग्राम आपके पास सोडियम क्लोराइड होगा, तो उसमें 0.02 ग्राम जो पोटाशियम आयोडाइड होगा। तो इस तरह का जो साल्ट होता है उसको आयोडाइज साल्ट बोलते हैं। अब सोडियम आयोडाइड, अब आयोडाइड कैन आल्सो बी यूज इन कॉमन साल्ट टू गेट आयोडाइज साल्ट, कि याद रखें इसमें पोटाशियम आयोडाइड भी यूज़ हो सकता है, नहीं तो सोडियम आयोडाइड भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको आयोडीन चाहिए होती है ना, तो इन दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसका मकसद क्या होता है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि डाइट विद इनसफिशिएंट आयोडाइड आयन, कि अगर आपके पास आयोडाइड आयन की इनसफिशिएंट है, मसलन आयोडाइड आयन की कमी है, तो हमारे पास जो गाइटर है वो डिजीज़ हो जाती है। गाइटर क्या होता है, आपके पास इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेल कर जाते हैं। ठीक है, गलड़ भी बोलते हैं उर्दू में। ठीक है, तो फिर हम आयोडाइज साल्ट यूज़ करते हैं ताकि हम गाइटर वगैरह इस डिज़ीज़ से हम बच सकें। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाई HF इज़ ए वीक एसिड, कि HF जो है ये एक वीक एसिड है, ऐसा क्यों है, कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF, इट्स हाइड्रोजन इज़ इंट्रैप्ड बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स एंड कैन नॉट बी रिलीज, दैट इज़ वाई इट इज़ वीक एसिड। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि इसका हाइड्रोजन एंट्रैप होता है बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये रिलीज़ नहीं हो सकते, इस वजह से ये वीक एसिड है। ठीक है, अब HI जो है हाइड्रोजन हाइड्राइड, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। क्यों स्ट्रॉन्गर एसिड है, हेलोजन में ना, हेलोजन एसिड में HI सबसे स्ट्रॉन्गर है। क्यों, बिकॉज बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज़ वीकर ड्यू टू ग्रेटर बॉन्ड लेंथ, तो इस वजह से हमारे पास ये वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड होता है, HI स्ट्रॉन्गर एसिड है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि वाई F2 इज़ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका क्या रीज़न है कि F2 स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बाकी हेलोजन के मुकाबले में। तो याद रखें, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट हैड फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी। पहली बात, इट हैज़ स्मॉल साइज़। दूसरा, इट हैज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, दोनों आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों हाई हैं। इट हैज़ स्मॉल डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, इट हैज़ हाई हाइड्रेशन एनर्जी, ये सारे फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन कौन से फैक्टर्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इफेक्ट करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं ऑन व्हाट फैक्टर्स ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन डिपेंड्स। तो याद रखें, फैक्टर अफेक्टिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, पहला क्या है,
तो हमारे पास है एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। जितनी एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होगी इतनी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी, ठीक है, इनवर्स रिलेशन है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एटम, जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी इतनी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो ज़्यादा होगी। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस, जितनी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी इतनी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ज़्यादा होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, ये भी इसको इफ़ेक्ट करती है। तो ये सारे फैक्टर, इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, साइज़ ऑफ एटम, ये सारे फैक्टर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर जनरलाइज पूछा जाए, अगर सेंट्रल एटम सेम है, ठीक है, जैसे क्लोरीन के डिफ्राम ने ऑक्साइड पढ़ते, तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, पहला फैक्टर। अगर आपके पास क्या है, सेंट्रल एटम सेम है, उसके बाद नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जितने ज़्यादा इतनी ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर। इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जितनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर। उसके बाद एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ नोबल गैसेस, के नोबल गैसेस को आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसके यूजेस बताएं। तो इट इज़ यूज इन वेदर बैलून्स, इन वेल्डिंग एंड इन ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स, उसमें यूज़ करते हैं। ए मिक्सचर ऑफ 80% हीलियम एंड 20% ऑक्सीजन इज़ यूज फॉर ब्रीथिंग बाय द सी डाइवर। सी डाइवर जो जाते हैं उनके साथ सिलेंडर लगा होता है, उसमें 20% ऑक्सीजन होती है, 80% हीलियम होते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज एज ए कूलिंग मीडियम फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलिंग मीडियम के तौर पे यूज़ करते हैं। इसी तरह नियॉन के आपने ख्याल रखना है कि इट इज़, नियॉन जो होता है लार्जली यूज इन मेकिंग नियॉन एडवर्टाइजिंग साइन इन हाई वोल्टेज इंडिकेटर एंड टीवी ट्यूब्स, ठीक है। नियॉन एंड हीलियम आर यूज इन मेकिंग ग्लास लेज़र, उस ग्लास लेज़र बनाने में भी यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ अवेलेबल क्लोरीन, अवेलेबल क्लोरीन क्या होती है जी? तो द अमाउंट ऑफ क्लोरीन सेट फ्री इज़ कॉल्ड अवेलेबल क्लोरीन। जो फ्री क्लोरीन Cl2 फॉर्म में होती है उसको अवेलेबल क्लोरीन बोलते हैं, ठीक है। एवरेज परसेंटेज इसकी जो होती है तो वो 30 to 45% होती है। ब्लीचिंग एक्शन इज़ ड्यू टू दिस क्लोरीन, कि ब्लीचिंग पाउडर में बेसिकली जो फ्री क्लोरीन होती है उसको अवेलेबल क्लोरीन बोलते हैं, और इसकी जो एवरेज परसेंटेज है वो 30 to 45% है। और ब्लीचिंग एक्शन जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का वो इसी क्लोरीन की वजह से होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फ्रियोन्स, फ्रियोन्स क्या होते हैं? ये यहाँ पे फरकॉन्स लिखा हुआ है ना, तो ये फरकॉन्स नहीं, फ्रियोन्स है। फ्रियोन्स क्या होते हैं? दीज आर लो मालिक्यूलर मेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऑब्टेन फ्राम CCl4, ठीक है। तो जो लो मालिक्यूलर मेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऐसे कंपाउंड जिसमें क्लोरीन भी हो, फ्लोरीन भी हो, कार्बन भी हो, ठीक है, कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? फ्राम CCl4, उसको हम फ्रियोन्स बोलते हैं। ये बेसिकली मिक्सचर होता है किसका? CCl2F2, मसलन ये कार्बन है, CCl4 में तो 2 क्लोरीन छोड़ दें और 2 की फ्लोरीन से सब्स्टिट्यूशन कर दें, ये और इसी तरह CClF3। ये फ्रियोन जो है बेसिकली इन दो का मिक्सचर होता है। ये दोनों किससे ऑब्टेन होते हैं? डिराइव होते हैं CCl4 से, ठीक है, वहाँ से उसमें फ्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, तो फ्रियोन्स ये कहलाते हैं जी। दे आर यूज एज, कहाँ पे यूज़ करते हैं? सॉल्वेंट्स, लुब्रिकेंट्स, इंसुलेटर, रेफ्रिजरेंट्स एंड इन एरोसोल प्रोपेलेंट्स, इन सब में इनको यूज़ करते हैं। और ये बैन भी हैं, क्यों? क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। यूजेस ऑफ इनर्ट गैसेस, कि इनर्ट गैस कौन सी होती हैं? जो नोबल गैस होती हैं उनको इनर्ट गैस बोलते हैं। तो इनके कहाँ कहाँ पे यूजेस हैं? तो ये तो मैंने अभी बात की थी, अभी ये पहले बात की थी कि इनको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जी, वो बात भी होगी। उसके बाद ये हमारे पास 20 क्वेश्चन है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। विश यू ऑल दी बेस्ट, गुड लक। काफ़ी टाइम बाद सेशन आए क्योंकि इंटरव्यू अभी काफ़ी लेट हैं, तो आप आराम से तैयारी करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।